आपका स्वागत है बाल विकास ऑनलाइन क्लासेस में। और आज टॉपिक है औरंगजेब। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह औरंगजेब ने अपने भाइयों को या भाइयों की हत्या करके अपने पिता को बंदी बनाकर दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करता है। और वहीं दिल्ली के सिंहासन में बैठने के पश्चात इनकी मुसीबतें कम नहीं होती, क्योंकि इनके सामने कई अन्य बराबर के शासक होते हैं। करते हैं बात, नंबर 1 है शिवाजी। औरंगजेब के साथ इनका हमेशा से ही प्रतिद्वंदी या दुश्मनी का संबंध रहा है। तो इन संबंध है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के थे और जन्म हुआ था 1627 में। इनके पिता थे साहेबजी भोसले और मां थी जीजाबाई। ध्यान रखना जी कि इनके पिता है साहेब जी, ये बीजापुर के सुल्तान के यहाँ जागीरदार थे। ये खुद शासक नहीं है, जागीरदार है बीजापुर के सुल्तान के यहाँ। तो टाइम बीतेगा, यहां जागीरदार। जब जन्म हुआ शिवाजी का तो उसके कुछ टाइम बाद इनके पिता साहेब जी एक विवाह और कर लेते हैं तुक्का बाई से। किससे? तुक्का बाई। और अपनी पत्नी जीजाबाई को छोड़ देते हैं। तो शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई, दादा कोणदेव और गुरु रामदास, इनके द्वारा शिवाजी का पालन पोषण किया गया था। शिवाजी जब बड़े हुए मात्र 12 वर्ष की आयु में ये अपने पिता के पास गए और कहा कि मैं भी किसी एक जगह का जागीरदार बनना चाहता हूं। तो उनके पिता ने बीजापुर के सुल्तान से विनती की, रिक्वेस्ट किया। तो शिवाजी को मात्र 12 वर्ष की आयु में पूना की जागीर मिलती है। कहां की? पूना की जागीर मिलती है। ध्यान में शिवाजी शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी थे। तो इन्होंने क्या किया? इनकी इच्छाएं सिर्फ पूना तक सीमित नहीं थी, इच्छा थी पूरे महाराष्ट्र पर राज करने की। तो इनके सहयोग ने किया, सहयोग किया इनका मावले, एक जाति है मावले युवकों ने। उनके सहयोग से इसने क्या किया? बीजापुर के रियासत के छोटे छोटे किलों रायगढ़, पुरंदर और अन्य किलों पर कब्जा कर लिया। और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को क्या बनाया? अपना राजधानी। जब ये जानकारी पहुंचती है बीजापुर के सुल्तान यहां, तो ये टेंशन में आता है और सोचता है किस तरह अब शिवाजी से बदला ले। तो ये शिवाजी को संधि करने के लिए बुलाता है। यहां देखिए संधि में शिवाजी के साथ ये बीजापुर राजा छल करेगा। कैसे? इसने संधि करने के लिए शर्त रखी कि बिल्कुल गुप्त स्थान पर संधि होगी और वहां बिना कोई हथियार के शिवाजी आएगा। और संधि करने के लिए इसने अपनी ओर से अफजल खान को भेजा। किसको? अफजल खान, इसको भेजा शिवाजी से संधि करने के लिए। ध्यान रखना, ये अफजल खान आपकी बुक के अंदर फोटो दी हुई है। बहुत ही लंबा थोड़ा सा आदमी था, लगभग 7 फुट था। और उसने क्या किया? इसने दिमाग लगाया कि मैं शिवाजी को अपने हाथों में दबोच कर और इसको मार दूंगा। क्योंकि शिवाजी कोई शरीर में कोई लंबे नहीं थे और ना ही कोई बॉडी बिल्डर थे, बहुत ही दुबले पतले थे और बहुत ही कमजोर थे। यहां क्या समझने, शिवाजी ने क्या किया? अपने यहाँ सिर पर लोहे की टोपी पहन ली और अपने शरीर को कवच से शेप कर लिया और हाथों में क्या किया? बगनक्के पहन लिए। यहां जोड़े बगनक्के, ये क्या होते हैं? हाथों में बगनक्के पहन लिए। एक प्रकार से यहां तक पग बाघ, नक्के नाखून, मतलब बाघ के समान नाखून। इस प्रकार के तेज हथियार जो नाखून समान थे और जो हाथों में छिपा लिए जाते, जिनको प्रेस करने पर या दबाने पर वो नाखून के समान बाहर आते। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को दबोचा
और मारने का प्रयास किया तो शिवाजी ने क्या किया, अपने पगनखों से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। इस तरह से अफजल खान की हत्या हो जाती है और शिवाजी का साम्राज्य विस्तार आगे बढ़ता है और उनका लक्ष्य होता है अगला मुगल साम्राज्य। शिवाजी सूरत जाते हैं और सूरत में लूटपाट करते हैं। तब औरंगजेब की ओर से, एक मिनट में आप बता रहा हूं मैं कि जब अगर आपने पूरा नोट कर लिया है तो मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, अब बढ़ते आगे। तो ध्यान रखो भाई, यहां शिवाजी से संधि करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, जय सिंह को भेजा। जय सिंह कहां के थे आमेर के। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार नाम ले रहा हूं आमेर का, जयपुर क्यों नहीं बोल रहा हूं। तो ध्यान रखना, जयपुर की स्थापना है वो 1727 में हुई थी। तो यहां हम बात कर रहे हैं 1665 की। तो उस समय जयपुर था ही नहीं, तो यहां आमेर नाम आ रहा है। तो आमेर के कौन थे, जय सिंह को भेजा गया इसके लिए, संधि के लिए। यहां जय सिंह ने वचन दिया शिवाजी को कि जय शिवाजी अगर तुम संधि करते हो तो तुम्हारे मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और तुम्हें 10,000 की मंसूदारी मिलेगी। तो इसलिए क्या हुआ, शिवाजी और जय सिंह के बीच में संधि हुई, कौन सी, पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई और इस संधि में शिवाजी ने अपने आधे से अधिक किलों को औरंगजेब को सौंप दिया। अब कुछ टाइम पहले फिल्म आई थी तानाजी, उसके अंदर ये खंड दिखाई हुई है कि किलों को सौंप दिया, उसके बाद किलों को वापस लेने के लिए शिवाजी ने क्या प्रयास किए थे। तो हुआ क्या, संधि हो गई और शिवाजी कहां आते हैं, मुगलों के दरबार में आते हैं। यहां शिवाजी को किसी भी प्रकार का शाही सम्मान नहीं मिला। तो शिवाजी को मालूम पड़ गया कि क्या हुआ है कि मुझसे धोखा किया गया है और मैं धोखे में क्या हो गया, शिकार हो गया हूं। तो यहां से शिवाजी ने चाहा मैं निकल जाऊं, परंतु इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में शिवाजी और पुत्र संभाजी दोनों को जेल में डाल दिया गया था। 1666 में लगभग 1 साल बाद शिवाजी को दोबारा से चाल आई और प्लानिंग की कि किस तरह से जेल से निकला जाए। तो उन्होंने क्या किया, फलों की टोकरी में छिपकर, देखिए ये इनका कहावत था कि मैं राजा हूं और मैं हर रोज अपनी गरीब प्रजा को फल का दान करता हूं। उस जेल में हर रोज फल आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसी टोकरी में छिपकर भाग गए, ठीक है। तो 1666 में ये वहां से निकल जाते हैं और दोबारा से मुगलों के साथ संघर्ष करना आरंभ कर देते हैं और ये सूरत को दोबारा लूटते हैं और दोबारा से 1674 के अंदर, 1674 में ये रायगढ़ में अपना दोबारा से राज्य अभिषेक करते हैं। रायगढ़ में दोबारा से क्या करते हैं, राज्य अभिषेक करते हैं, दोबारा राज्य अभिषेक। इसका मतलब होता है दोबारा से राज तिलक करना। और इस राज्य अभिषेक के समय ये छत्रपति की उपाधि भी धारण करते हैं। इसीलिए शिवाजी को बोला क्या गया है, छत्रपति शिवाजी बोला गया, छत्रपति शिवाजी इसीलिए बोला गया। इसका मतलब होता है जिस आदमी का एक बहुत बड़े इलाके में एक छत्र राज हो, अर्थात उस इलाके में उसको चैलेंज करने वाला दूसरा कोई नहीं हो। तो यहां शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी का टॉपिक इतना था। अब बात आते हैं अपने औरंगजेब के अंदर। इसके अलावा हम देखें कि औरंगजेब का संघर्ष सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ भी था। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। इनके साथ भी इनका संघर्ष हुआ था, परंतु अभी अपने इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में अपने सिखों के 10 गुरुओं का अध्ययन करेंगे, उस विवरण का विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा मेवाड़ के शासक राय सिंह कहां थे, मेवाड़ के थे। इनके साथ भी इनकी दुश्मनी थी। तो इस तरह से
कईयों के साथ औरंगजेब ने दुश्मनी कर रखी थी। चलिए बात करते हैं औरंगजेब के अन्य कार्यों की। तो इसने क्या किया, इसने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन बंद कर दिया, अर्थात पहले रिवाज था कि हर रोज राजा सुबह सुबह के समय अपनी जनता के सामने आता और उनसे सलाम नमस्ते किया करता था। इसके अलावा इसने महिलाओं को खुले में या बिना पर्दे घूमना बंद करा दिया। इसके अलावा इसने दरबार के अंदर संगीत, नृत्य आदि भी बंद करवा दिए और इसने यहाँ तक कि दीवारों पर की गई कारीगरी पर सफेदी या व्हाइटिंग पुतवा दिया। अर्थात इसको बिल्कुल भी राज कार्यों में चमक चौंध की या बोलते ना वो शाही दिखाने की कोई पसंद नहीं था। इसके अलावा इसने अपने दरबारी कवियों को और संगीतकारों को दरबार से निकाल दिया और ये खुद भी कहते हैं कि अपने जीविका के लिए टोपियां सिला करता था। चलिए बढ़ते आगे और पढ़ते हैं उस औरंगजेब और ध्यान रहे औरंगजेब के खुद के 4 पुत्र थे। मुअज्जम, आजम, अकबर सेकंड और देखिए भी अकबर सेकंड है ना, ये अकबर वो अकबर नहीं है, ये अकबर सेकंड है। इसी अकबर सेकंड, ये अकबर सेकंड वो नहीं है। क्यों मुझे लगा है कि आप सोच रहे हैं अकबर तो पहले आ चुका है, ये अकबर वो नहीं है, ये अकबर है और जो पुत्र वो कौन था, वो था इसके दादा का पिता अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये अकबर दूसरा है, ये अकबर कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। और इसने बाद में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के पुत्र को बचाने के बाद दुर्गादास की सहायता की थी और बाद में ये इंडिया छोड़कर भाग गया है। एक था काम बख्श, कौन था, काम बख्श। ध्यान में जिस तरह से अकबर ने अपने 4 भाइयों के साथ युद्ध किया था उसी प्रकार से इन्हीं के 4 पुत्रों में राजगद्दी को लेकर बाद में संघर्ष हुआ था। और संघर्ष में क्या हुआ, उस संघर्ष में बाद में मुअज्जम इन तीनों एक तो भाग गया, ये तो भारत से क्या हो गया, भाग गया। इसने अपने दोनों भाइयों को मारकर बाद में बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। इस तरह से औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह शासक बनते हैं। परंतु ध्यान रखना भाई कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कोई भी मुगल शासक है वो लंबे समय तक राज नहीं कर पाया। कारण क्या था, अयोग्य थे, कमजोर थे, दरबार की दलबंदी में फंस गए। इसके अलावा उस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था, तो इसलिए कई कारण थे कि मुगलों का शासन का पतन हो गया। और उनका अंतिम कौन था, 1857 में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, इसे बहादुर शाह सेकंड भी बोला गया क्योंकि फर्स्ट कौन था, ये था। तो 1857 को यहाँ 1707 में हुई है। जहां 1707 में मुगलों का शासन पूरे इंडिया में था, ठीक 150 साल बाद इनका शासन कितना हो गया, दिल्ली के अंदर भी लाल किले से लेकर चांद चौक तक, दिल्ली में से लाल किले से चांदनी चौक तक जिस वंश का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था, वो शासन मात्र 2 किलोमीटर के एरिया में सिमट कर गया। कारण क्या था, अयोग्यता या कमजोर शासन। तो आज का ये वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हाँ, साथ में पिछले कुछ वीडियो से बार बार डिमांड हो रही है कि लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाए ताकि विद्यार्थी उनका उत्तर दे सके। तो ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आप उनके उत्तर हैं वो कमेंट में दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, उससे पहले मैं 7 प्रश्न है। हाँ, प्रश्न नंबर 1 कि पुरंदर की संधि किन 2 शासकों के मध्य हुई।
क्वेश्चन 1 है पुरंदर की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई। क्वेश्चन नंबर 2 शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। क्वेश्चन नंबर 4 शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई और उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।